सुप्रभात। भ्रष्टाचार पे कई लोगों को सुनता हूँ, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं। एक फिल्मों में एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। आम इंसान को जिनके हाथ में कुछ पावर है, इन्हें भ्रष्टाचार पसंद है। क्योंकि नॉर्मल तनख्वाह पे छात्र जीवन से ही बहुत कम वैसे लोग हैं कि जो आमदनी होनी है तनख्वाह के रूप में, इसके बारे में सोच थोड़ा कम रहता है। सपना रहता है कि हम इस पदाधिकारी बनेंगे, इस पद पे जाएंगे, और एक माइंडसेट बन जाता है कि इस पद पे बाहर की आमदनी कितनी होती है, मतलब घूस के रूप में कितना पैसा आएगा। कोई भी डिपार्टमेंट यदि लें जहाँ पे पब्लिक कंसर्न डायरेक्ट है और जहाँ पे पब्लिक को उनके किसी भी काम के लिए लटकाया जा सकता है, हैंग किया जा सकता है, किसी भी कार्य के लिए उनको परेशान किया जा सकता है, वैसे कार्य में भ्रष्टाचार पैदा होता है। चाहे वो पूर्व में कई ऐसे और भी डिपार्टमेंट थे जहाँ पे अब भ्रष्टाचार नगण्य होता जा रहा है। पूर्व में अगर आप देखेंगे कि आपको जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है, वैसा एक डिपार्टमेंट है जो कि कोई भी फॉर्म यदि आप स्वतः अप्लाई करके और स्वतः उसको डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं, कहीं भी आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हाल में 12A 80G, इस सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक संस्था में 12A 80G का बेनिफिट्स जो है, 12A आप जानते हैं कि यदि कोई भी तरह का आमदनी ये NGO, NPO, ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो उसमें सरकार अंडर सेक्शन 12A आपको छूट देती है कि उस पर कोई तरह का इनकम टैक्स उस पर लेवी नहीं किया जाएगा, सर्टेन कंडीशंस के साथ। उसी प्रकार से कुछ नियम तहत 80G अगर आपको मिलता है तो जो आपको डोनेशन दे रहे हैं उनको इनकम टैक्स में 50% अमाउंट ऑफ दैट वो आपके टैक्सेबल इनकम में कम घट जाता है। जो 30% में है 30% में जाएं, जो 20 में है 20 में जाएं, इस प्रकार से उसमें जाते हैं। कुल मिला के ये डिपार्टमेंट में सभी को मालूम था कि यहाँ पे अधिकांश जगहों में भ्रष्टाचार सुनने में आता था और रेट भी बहुत अच्छा खासा होता था इस चीज़ों को लेकर के। लेकिन सरकार ने वर्तमान में इसको करेंटली वेरी रिसेंट अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बीच में कोई भी इंस्पेक्टर राज नहीं आ रहा है। आपके पेपर्स एक्यूरेट हैं, सही मापदंड पे उतर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अप्रूव हो जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसी प्रकार से कई वर्षों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहाँ आपको रिफंड के लिए 10% एवरेज जो है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे वो लोग आप ही के पैसे का रिफंड के लिए 10% से 20% का स्लैब था, जो आपके टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स फाइल करने वाले लोग लेते थे डिपार्टमेंट के नाम पे। वहाँ क्या चलता था ये हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारे फर्म ने कभी इस तरह से ना पैसा लिया ना पैसा किसी को दिया। हालांकि हम लोग बड़े स्तर पे ये काम करते हैं, कई शहरों में हैं बिहार के और कई राज्यों में हैं। डिपार्टमेंट ने भी, कोई पदाधिकारी ने कभी BP लॉ से कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की। ठीक, इसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि आपके जब परिचय आपसे किसी का होता है तो उनको समझ में आ जाता है कि किन से क्या मांगना है, किन से नहीं मांगना है। बहरहाल जिनका इच्छा होगा भी तो वो उसके अरमा आंसुओं में बह जाते होंगे, उनके दिल में रह जाते होंगे। हमारे यहाँ जो कार्य होता है उसमें शायद ही कभी किसी का सर्वे और इस सब चीज़ का कोई तरह का डिमांड बहुत कम आता है, चूँकि त्रुटि रहित रहती है अमूमन।
एक आध केस में ऐसा इंसिडेंस आया था कि जहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चलती रहती थी पहले ज़माने में, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ऑलरेडी उस तरह का गंदगी दफन हो चुका है जहाँ पे मिली भगत से कुछ काम चलता था। हमारे क्लाइंट को ऐसा करके आया था फ़ोन, जब उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग उनके कंसल्टेंट हैं तो वो अपनी बात को पीछे कर लिए। इन सब बातों को रखने के पीछे एक ही चीज़, एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपको। विश्वास उन्हीं का करें जो विश्वास के लायक हो। और हम विश्वास के लायक बनेंगे कैसे? हम अगर 2-4-10 साल अच्छे कर्म करते चले गए, समाज में बच्चा बच्चा देखेगा कि नहीं अमुक इंसान का भाई कर्म बुरा नहीं है, नो नेगेटिव न्यूज़। अगर आपके प्रति नो नेगेटिव न्यूज़ है तो उस इंसान का भरोसा करें, क्योंकि बाजार में भले कोई भी इंसान भ्रष्टाचारी हो, लेकिन उनको मालूम है कि बाजार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करेंगे तभी उनको तालियां मिलेंगी, भ्रष्टाचार करेंगे तो गालियां मिलेगी। एक और फिल्मों की बात करें, जब पत्थर मारना था तो मनोज कुमार ने गाया था कि वही इंसान पत्थर मार सकता है दोषी को जो इंसान ने कभी गलती नहीं की हो। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे इंसान के पर ही भरोसा करें जो इंसान गंदगी से बाहर हो। जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में खड़ा होता है तो बात करें। कई अनुभव होते हैं खट्टे मीठे, और कई अनुभव के आधार पे हम बातों को रखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम लेने से कुछ होना तो है नहीं। ये तो लगातार जीवन के साथ और जीवन के बाद भी भ्रष्टाचार चल रहा है। LIC की पॉलिसी बिकती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। लेकिन LIC पॉलिसी में भी पूर्व में जो है जीवन के साथ जीवन के बाद में क्लेम लेने में, है ना, भ्रष्टाचार होता था। अब ऑनलाइन होने से ये सब नाटक थोड़ा सा कम हुआ। तो एक संदेश के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि कोई भी इंसान अगर उंगली माल डाकू भी बाद में संत बने तो उनको समय लगा होगा। रातों रात मीडिया में आके कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूँ, भाई और बहनों, उससे नहीं बनता है। कोई भी इंसान भ्रष्टाचारी हो, कोई भी इंसान अपराधी हो, अगर 2-4-5 वर्ष में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो उसका भरोसा करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको जो है समाज अच्छा बन पाएगा। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, 3 वर्षों में जो भी काम किए, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम किए। हालांकि कोई भी गरीब बच्चा जिसका हमने नौकरी रखाया है उसके चेहरे पे वीडियो नहीं चमकाया, ये नहीं बताया कि ये इंसान गरीब था, इसके साथ ये हुआ, और बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट या BPL पार्टी ने ये कर दिया, कमाल, तालियां, ऐसा कुछ नहीं किया। आप शहर के किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे, कोई ना कोई बोधि ट्री का बंदा मिल जाएगा। दवा कंपनी में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, मतलब जहां आसानी से आपके अंदर प्रतिभा को देख करके नौकरी लगाई जा सकती है। ये हमारे रोज़मर्रा का काम है। कहीं गंदगी मुझे दिखा कि भाई यहाँ पर ये गंदगी आ रही है, अब हम 3-4 जगहों में वर्क कर रहे हैं। एक वर्क आपका जो है लॉ के क्षेत्र में है, तो लॉ के क्षेत्र में जब हमें कोई दिक्कत दिखी कि भाई वर्तमान में कई ऐसे लॉयर हैं जिनके नॉलेज में थोड़ी कमी है और वो किसी भी संस्थान में जाके जूनियर के रूप में